उत्तर प्रदेश में पुलिस एक बार फिर एक्टिव हुई है। ऑपरेशन क्लीन को एक बार फिर स्टार्ट किया गया है और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एनकाउंटर पुलिस ने किए हैं। एनकाउंटर में अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ में भी 2 एनकाउंटर जो है अलग अलग जगहों पे हुए हैं। पहला एनकाउंटर जो है वो कृष्णा नगर में हुआ और दूसरा एनकाउंटर जो है वो लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हुआ। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां पे ये एनकाउंटर हुआ है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे बकायदा जो पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और ये क्राइम सीन है जहां पे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। आप ये निशान देख सकते हैं जहां पर अपराधी के गिरे होने के निशान है। ये जो गोले आपको दिखाई देंगे ये वो बुलेट के निशान है जहां से पुलिस ने अपराधियों को जब जवाबी फायरिंग की और उन्होंने जो बुलेट चलाए उनके खोखे जो है वो यहाँ से बरामद हुए हैं। तो 1, 2 और आगे 2 और आपको दिखाई देंगे। ये 3 और 4 कहा जा रहा है कि ये जो दोनों बदमाश हैं जिसे गोमती इलाके में मार गिराया गया है, इन्होंने 21 दिसंबर को गोमती नगर के ही नीरज चौक पर एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनके नाम जो है अमन सिंह और वीर यादव बताया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा एनकाउंटर पुलिस ने जो है वो कृष्णा नगर इलाके में किया है। वहां पे जो है समीम और को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि समीम आकाश पर दर्जनों 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे जो है वो दर्ज हैं। उन दोनों ने जो है 15 दिसंबर को रिटायर्ड फौजी और विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड मनोज मिश्रा के घर पर फायरिंग की थी और बम से हमला किया था। तो 2 एनकाउंटर और 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। दोनों आप कह सकते हैं कि वारदातों में ये अलग अलग वारदातों में वांटेड थे। इनके ऊपर हमला करना, इनके ऊपर लूट की वारदातों का इंजाम था और उसी के तहत पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग किया इन लोगों ने और जवाबी फायरिंग में पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनके पैरों में गोलियां लगी हैं और इनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जिस तरह से अपराध बढ़ने की बातें आ रही थी उसे रोकने के लिए पुलिस जो है एक्टिव हुई है। जो तमाम आरोपी हैं जो उनकी तलाश की जा रही है और ऐसे में एनकाउंटर के जरिए उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लखनऊ पुलिस की जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में कितने बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ उनकी पहचान हो पाई है? ये आज दिनांक 25 दिसंबर 2024 को क्रिसमस के कारण जगह जगह पर हमारी पुलिस की टीमें चेकिंग कर रही थीं और पेट्रोलिंग कर रही थीं। इसी दौरान थाना गोमती नगर क्षेत्र में एक पुलिस टीम द्वारा बताया गया कि एक अनियंत्रित ब्रेजा गाड़ी जो काले रंग की है जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है, वो पिकेट पार करके निकली है और बहुत ही लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रही है और नीरज चौक की तरफ बढ़ रही है। इसका संज्ञान लेते हुए जो हमारी बाकी टीमें थी वो इस दिशा में आगे बढ़ी और उनको रोकने का प्रयास किया। जब उस गाड़ी अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी और एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा बचाव में आत्मरक्षार्थ एक फायर किया गया जिसमें जो एक व्यक्ति था उसके पैर पे गोली लगी और बाकी 3 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे थे वो आगे भाग गए। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया जिसमें एक दूसरा व्यक्ति था, उसने भी पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने आड़ लेते हुए बचाव में आत्मरक्षार्थ एक और फायर किया जिसमें उस दूसरे व्यक्ति के भी पैर पे गोली लगी है और बाकी 2 व्यक्ति वहां से मौके से फरार हो गए हैं। अंधेरे का फायदा उठा के जंगल की तरफ चले गए। उनको पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा भी कोम्बिंग करी जा रही है। जो 2 व्यक्ति घायल हुए हैं इनकी पहचान अमन सिंह और वीर यादव के तौर पे हुई है। इनसे जब पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि 21/22 की रात को नीरज चौक के पास इनके द्वारा 2 घटनाएं कारित करी गई थी, जिसमें एक घटना के वादी अनिल मिश्रा हैं जिनका इनके द्वारा मोबाइल छीन लिया गया था और उनके साथ मारपीट करी गई थी, तथा दूसरी घटना के वादी अजीत केसरी हैं जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करके उनके जेवर छीन लिए थे और उनके साथ मारपीट करी थी। पुलिस द्वारा दोनों मजरूबों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है जहां पे उनका इलाज चल रहा है। जो भागे हुए 2 व्यक्ति हैं उनकी पहचान करने के लिए अभी हमारी टीम रेगुलर अभी कॉम्बिंग कर रही है जंगल में, जैसा होगा अवगत कराया जाएगा। ये जो बदमाश पकड़े गए इनके पास से क्या कुछ बरामदगी की गई है अभी तक? इन दोनों के पास से एक तमंचा बरामद किया गया है और जो पुरानी 21/22 की घटना थी उसमें प्रयोग जो काले रंग की गैर नंबर प्लेट की ब्रीजा गाड़ी थी वो भी बरामद करी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस एक बार फिर एक्टिव हुई है। ऑपरेशन क्लीन को एक बार फिर स्टार्ट किया गया है और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एनकाउंटर पुलिस ने किए हैं। एनकाउंटर में अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ में भी 2 एनकाउंटर जो है अलग अलग जगहों पे हुए हैं। पहला एनकाउंटर जो है वो कृष्णा नगर में हुआ और दूसरा एनकाउंटर जो है वो लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हुआ। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां पे ये एनकाउंटर हुआ है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे बकायदा जो पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और ये क्राइम सीन है जहां पे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। आप ये निशान देख सकते हैं जहां पर अपराधी के गिरे होने के निशान है। ये जो गोले आपको दिखाई देंगे ये वो बुलेट के निशान है जहां से पुलिस ने अपराधियों को जब जवाबी फायरिंग की और उन्होंने जो बुलेट चलाए उनके खोखे जो है वो यहाँ से बरामद हुए हैं। तो 1,
2 और आगे 2 और आपको दिखाई देंगे। ये 3 और 4 कहा जा रहा है कि ये जो दोनों बदमाश हैं जिसे गोमती इलाके में मार गिराया गया है, इन्होंने 21 दिसंबर को गोमती नगर के ही नीरज चौक पर एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनके नाम जो है अमन सिंह और वीर यादव बताया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा इनकाउंटर पुलिस ने जो है वो कृष्णानगर इलाके में किया है। वहां पे जो है समीम को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि समीम आकाश पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे जो है वो दर्ज हैं। उन दोनों ने जो है 15 दिसंबर को रिटायर्ड फौजी और विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड मनोज मिश्रा के घर पर फायरिंग की थी और बम से हमला किया था। तो 2 एनकाउंटर और 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। दोनों आप कह सकते हैं कि वारदातों में, ये अलग अलग वारदातों में वांटेड थे। इनके ऊपर हमला करना, इनके ऊपर लूट की वारदातों का इंजाम था और उसी के तहत पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग किया इन लोगों ने। जवाबी फायरिंग में, पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनके पैरों में गोलियां लगी हैं और इनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जिस तरह से अपराध बढ़ने की बातें आ रही थी, उसे रोकने के लिए पुलिस जो है एक्टिव हुई है। जो तमाम आरोपी हैं जो उनकी तलाश की जा रही है और ऐसे में एनकाउंटर के जरिए उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लखनऊ पुलिस की जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में कितने बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ उनकी पहचान हो पाई है? ये आज दिनांक 25 दिसंबर 2024 को क्रिसमस के कारण जगह जगह पर हमारी पुलिस की टीमें चेकिंग कर रही थी और पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान थाना गोमती नगर क्षेत्र में एक पुलिस टीम द्वारा बताया गया कि एक अनियंत्रित ब्रेजा गाड़ी जो काले रंग की है, जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है, वो पिकेट पार करके निकली है और बहुत ही लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रही है और नीरज चौक की तरफ बढ़ रही है। इसका संज्ञान लेते हुए जो हमारी बाकी टीमें थी वो इस दिशा में आगे बढ़ी और उनको रोकने का प्रयास किया। जब उस गाड़ी अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी और एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पे फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा बचाव में आत्मरक्षार्थ एक फायर किया गया, जिसमें जो एक व्यक्ति था उसके पैर पे गोली लगी और बाकी 3 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे थे वो आगे भाग गए। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया, जिसमें एक दूसरा व्यक्ति था, उसने भी पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने आड़ लेते हुए बचाव में आत्मरक्षार्थ एक और फायर किया, जिसमें उस दूसरे व्यक्ति के भी पैर पे गोली लगी है और बाकी 2 व्यक्ति वहां से मौके से फरार हो गए हैं। अंधेरे का फायदा उठा के जंगल की तरफ चले गए। उनको पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा भी कोम्बिंग करी जा रही है। जो 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, इनकी पहचान अमन सिंह और वीर यादव के तौर पे हुई है। इनसे जब पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि 21/22 की रात को नीरज चौक के पास इनके द्वारा 2 घटनाएं कारित करी गई थी, जिसमें एक घटना के वादी अनिल मिश्रा हैं, जिनका इनके द्वारा मोबाइल छीन लिया गया था और उनके साथ मारपीट करी गई थी, तथा दूसरी घटना के वादी अजीत केसरी हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करके उनके जेवर छीन लिए थे और उनके साथ मारपीट करी थी। पुलिस द्वारा दोनों मजरूबों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। जो भागे हुए 2 व्यक्ति हैं, उनकी पहचान करने के लिए अभी हमारी टीम रेगुलर अभी कॉम्बिंग कर रही है जंगल में। जैसा होगा अवगत कराया जाएगा। ये जो बदमाश पकड़े गए, इनके पास से क्या कुछ बरामदगी की गई है अभी तक? इन दोनों के पास से एक तमंचा बरामद किया गया है और जो पुरानी 21/22 की घटना थी उसमें प्रयुक्त जो काले रंग की गैर नंबर प्लेट की ब्रीजा गाड़ी थी वो भी बरामद करी है।